दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो आज सीएमपीडीआई आईपीओ क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। इसके अलावा आज के दिन तीन मेन बोर्ड आईपीओ भी ओपन हुआ है, तो इन सबके डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे और जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सीएमपीडीआई आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 172 है और आईपीओ में 80 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1842 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ था। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.05 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 3.48 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, तो आखिरी दिन भी QIBs की ओर से बहुत अच्छी डिमांड नहीं आई है। HNIs पोर्शन तो फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया और HNIs पोर्शन 0.35 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। बिग HNIs पोर्शन 0.27 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 0.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एम्प्लॉय पोर्शन 0.21 टाइम और शेयर होल्डर पोर्शन में आईपीओ 0.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ। आखिरी दिन आईपीओ में 1,09,262 एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। सिर्फ यहाँ पर QIBs पोर्शन ही फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, बाकी के किसी भी पोर्शन में अच्छी डिमांड नहीं आई। यहाँ तक कि आईपीओ किसी भी पोर्शन में 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, यानी कि आईपीओ अंडर सब्सक्राइब है। तो ऐसे में जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है उन सारे लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 25 मार्च है, यानी कि अलॉटमेंट कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 27 मार्च, क्रेडिट डेट भी 27 मार्च है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 मार्च को होने वाली है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आईपीओ क्लोजिंग से पहले ही इसका प्रीमियम क्रैश हो चुका है, यानी कि ग्रे मार्केट में इसकी बिल्कुल भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और जिस तरह से मार्केट में लगातार आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ से प्रॉफिट की भी उम्मीद कम लग रही है। हालांकि आज मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ है, लेकिन कल के दिन मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो यही रीजन है कि अभी ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि कंपनी अच्छी है, तो हो सकता है कि आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग भी हो जाए, लेकिन अगर आगे भी मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो ऐसे में आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग की उम्मीद तो नहीं लग रही है। आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है पावरी का आईपीओ। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 27 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 2 अप्रैल है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 395 है और आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1100 करोड़ का है, जिसमें 700 करोड़ का फ्रेश इशू और 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ का भी पोर्शन है, तो एम्प्लॉयज़ के लिए आईपीओ में 37 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में FIIs, DIIs और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आती हुई देखने को मिली हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल यहाँ पर 17 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ये 1100 करोड़ का आईपीओ है और 17 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। अगर यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनियों के बारे में बात की जाए तो 8 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 11 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। और 3 इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से पैसा लगाया गया है। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट तो अच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ डे 1 में 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि डे 1 में देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। QIBs की ओर से तो डे 1 में कोई भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ। बिग HNIs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। स्मॉल HNIs पोर्शन 0.01 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.32 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में आईपीओ में 3281 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में अच्छी डिमांड नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 111 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस आईपीओ की भी ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है और आईपीओ में डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। जिस तरह से अभी मार्केट अनसर्टेन है, ओवरऑल जो ग्लोबल टेंशन देखने को मिल रहा है,
तो अभी आईपीओ में अप्लाई करना भी रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है अमीरचंद जगदीश कुमार आईपीओ। ये भी आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये भी 27 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 2 अप्रैल है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 212 है और आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 440 करोड़ का है, यानी कि साइज में छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए इस आईपीओ के भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं कि इसकी एंकर लिस्ट कैसी आई है। अब इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 3 नाम देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, लेकिन 440 करोड़ का आईपीओ है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो अच्छा एंकर लिस्ट है। और इसमें आपको कुछ बड़े बड़े नाम देखने को मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर राजस्थान ग्लोबल का नाम देखने को मिल रहा है, चाणक्य अपॉर्चुनिटी है। अब ये ज़्यादातर एसएमई आईपीओ के अंदर पैसे लगाते हैं, लेकिन जब छोटे मेन बोर्ड आईपीओ आते हैं तो वहाँ पर भी आपको इनके नाम देखने को मिल जाते हैं। यानी कि एंकर लिस्ट को देखें तो अच्छा एंकर लिस्ट है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ 1.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.61 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्शन 4.86 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो एचएनआईज की ओर से भी खूब एप्लीकेशंस लगा। बिग एचएनआईज पोर्शन 5.98 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 2.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.39 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन ही आईपीओ में 39,420 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ओवरऑल डिमांड को देखें तो काफ़ी बढ़िया डिमांड है। आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा और आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 420 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी बहुत अच्छा प्रीमियम तो नहीं है, लेकिन आईपीओ में डे 1 में बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। तो आगे भी अगर मार्केट में डिमांड देखने को मिलती है, प्रीमियम में थोड़ा और जंप आता है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना सही रहेगा। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है साई पेरेंटल्स आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 27 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 2 अप्रैल है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 392 है और आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 409 करोड़ का है, जिसमें 285 करोड़ का फ्रेश इशू है और 124 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर एफआईआईज और डीआईआईज भी हैं। टोटल अगर एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल यहाँ पर 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 409 करोड़ का आईपीओ है और 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि बढ़िया एंकर लिस्ट है। और यहाँ पर 2 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की ओर से भी पैसा लगाया गया है। इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईज पोर्शन 0.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ। बिग एचएनआईज पोर्शन 0.22 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 0.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो पहले दिन आईपीओ में मात्र 1869 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। और खासकर अभी जिस तरह का मार्केट देखने को मिल रहा है, तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।